औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल डांगरी बादर की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बच्चों के एजाज़ में और हम अहलियान इलाका के एजाज़ में एक बड़ी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। आज का दिन बच्चों के लिए बड़ा ख़ास दिन होता है। उनकी साल भर की मेहनत का समर उनके अमतनात के नताइज की सूरत में उन्हें मिलता है। मैं अपनी तरफ से, अपनी तालीमी कमेटी की तरफ से और अहलियान इलाका की तरफ से कामयाब होने वाले तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके वालिदैन को और इनके असातिज़ा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिन बच्चों ने पोजीशंस हासिल की उनको बतौर ख़ास में मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिन्होंने क्लासों में हासिल की और जिन्होंने ओवरऑल स्कूल में अपने हाई, मिडल और प्राइमरी हिस्सा में हासिल की, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्त चूँकि काफ़ी गुज़र चुका है, उस लिहाज से कुछ ज़्यादा बातें करना मेरे ख़्याल में हाज़रीन के लिए बोझ ही होगा, क्योंकि मैं तालीमी कमेटी का सेक्रेटरी जनरल हूँ और मेरे ख़्याल में मेरे सदर साहब को, सीनियर नायब सदर साहब को और शायद आप किसी और को मौका मेरे बाद ना दें। अगर तो मैं अंदाज़ा ये कर रहा था चूँकि प्रोग्राम इतना तवील हो गया है, तो शुक्रिया तो मैं अदा कर चुका हूँ। मेरे भाई मदरस अदारा आज़ा ने कुछ सवाल रखे हैं। मैं समझता हूँ वक़्त की कमी के बावजूद भी उनका जवाब देना हम पे लाज़म है। ये डांगरी बादर का स्कूल, जिसकी बुनियाद हमारे बुज़ुर्गों ने अपने घरों में, फिर एक बड़े दरख्त के नीचे रखी, कोई इसकी इमारत नहीं थी और एक उस्ताद हुआ करते थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। हालत ये थी कि इलाके में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। ये हमारे अकाबरीन की, हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत ही का सिला है और ये डांगरी बादर ही का स्कूल है, जिसकी बदौलत मैं समझता हूँ आज मेरे इलाके में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अनपढ़ के ज़ुमरे में आता हो, जिसे अपना नाम लिखना पढ़ना ना आता हो, जिसे अपनी वल्दियत लिखना पढ़नी ना आती हो। ये इसका क्रेडिट मेरे इलाके के नज़ीम लोगों को जाता है। उसके बाद क्योंकि मैं भी एक सियासी कारकुन हूँ, उस लिहाज से कभी मैंने इस तालीम के स्टेज पे सियासत की बात नहीं की, लेकिन जहाँ बात करनी हो वहाँ करनी पड़ती है। ये स्कूल जिसकी आलीशान बिल्डिंग को आप मुतारफ़ करा रहे हैं पूरे अपने ज़िला में या अपने हल्का में, ये हमारी सियासी क़यादत ने हमें मुहैया की है। उस पर मैं अपनी सियासी क़यादत का भी शुक्रगुज़ार हूँ। तालीमी कमेटी की कारकर्दगी पे आते हैं। ये जब स्कूल हाई हुआ, स्टाफ के लिए स्टाफ की चेयर्स नहीं थी मुकम्मल। ये आप जो पुराने यहाँ मौजूद हैं साथीज़ा, वो इस बात के गवाह हैं। फारूक साहब यहाँ मौजूद हैं। जब हम बैठते थे, कभी कमेटी की मीटिंग कॉल करते थे, तो उस्ताद कहीं साइड पे बच्चों की क्लास में जाके खड़े हो जाते थे और वही कुर्सियाँ हमें मुहैया की जाती थी और उनमें भी अक्सर टूटी हुई हुआ करती थी। मुझे याद है वो 2000 से कबल की बात है। तालीमी कमेटी को कॉल किया गया। हमारे मजलिस आमला के चेयरमैन साहब, हमारे सदर चौधरी जावेद साहब, हाजी महबूब रहमान साहब और दीगर भी अकाबरीन, हम सब वहाँ मौजूद थे। मैं उस वक़्त अगरचे तालिब इल्म था। इन्होंने डिमांड दी अदारे ने, और मुझे याद है कि वो जो डिमांड की आइटम्स थी वो सारी हमारी तालीमी कमेटी ने मुहैया की और उसमें
बेहतरीन किस्म का दफ्तर बनाना भी उसमें शामिल था। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। जो जो स्कूल की ज़रूरत बनी हमने अपनी तरफ से कोशिश की, हमारे बुज़ुर्गों ने, मुहैयर हज़रात ने, और हमने हर मुमकिन कोशिश करके वो आप इस हमारे अदारे को, आप स्टाफ को हमने मुहैया की, इन बच्चों को मुहैया की। पानी का मसला बना, हमारे बुज़ुर्ग उन्होंने यहाँ बोर निकलवा के दिया। उसमें मेरे उस्ताद मोहतरम है बिशारत साहब, उनका भी बड़ा किरदार है। उनकी मेहनत से उन बुज़ुर्गों ने यहाँ बोर मुहैया किया। कोई भी मसला हो, यहाँ पिछले दिनों स्कूल की लेबॉर्ट्री का मसला हुआ, मुझे भी पता था क्योंकि इन्होंने, हमारे बड़े मेहनती उस्ताद भी यहाँ मौजूद हैं, साइंस क्लासेस शुरू की। एक मीटिंग कॉल की गई तालीमी कमेटी की, उसमें हमारे चेयरमैन साहब भी थे, हाजी महबूब साहब भी थे, सदर साहब मेरे ख्याल में उस दिन कहीं मसरूफ़ थे, मैं आया, और भी हमारे दोस्त यहाँ मौजूद थे। मीटिंग अगरचे उसको कोरम ना पूरा होने की वजह से कैंसिल किया, लेकिन स्कूल ने अपना मुद्दा बयान किया, और उस वक़्त जो हमें डिमांड दी गई वो 60-65 हज़ार रुपये की थी। ये बड़ी रकम भी है और थोड़ी रकम भी है। चौधरी सलीम साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे रहनुमा हैं, वो बड़े दलेर आदमी मैं समझता हूँ। उन्होंने कहा कि पैसा कोई मसला नहीं है, पैसा हम इकट्ठा कर लेंगे। ये स्कूल को कहा, फराज साहब इधर मौजूद है, सलीम साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद अगली मीटिंग कॉल कब करनी है, मीटिंग के बगैर ही अपने तौर पे हमने कोशिश शुरू कर दी। मैं ख़ास तौर पे स्कूल की इंतज़ामिया को, फराज साहब को ख़ास तौर पे, सलीम साहब को और दीगर तमाम साथियों को भी मैं इसका क्रेडिट देता हूँ। ये इसके पीछे पड़े रहे। बाद में हमें पता चला जब इन्होंने भी एस्टीमेट लगवाया, कोटेशन ली, तो वो कोई 2 लाख से ऊपर थी। हमारे मेहमान ख़ुसूसी हाजी महमूद साहब ने, हमारे बुज़ुर्ग हैं चौधरी मालिक साहब, उनके एजाज़ में यहाँ एक प्रोग्राम रखा। हम सब और स्कूल स्टाफ भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे मैं किस तरह अपने इलाके के लोगों की तारीफ़ न करूँ। चौधरी मालिक साहब जो एजाज़ी मशीर भी हैं, आज़ाद हुकूमत के सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनको हमने स्कूल के लिए कुछ हिस्सा डालने का कहा, तो उन्होंने, मैं सच्ची अपने ईमान के साथ ये बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं मैं क्या दूँ स्कूल के लिए। तो मेरे ख्याल में चौधरी सलीम साहब बोले या फराज साहब बोले, इनमें से कोई, इन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि आप 50,000 रुपया स्कूल के लिए देंगे। तो उन्होंने वहाँ ही 1 लाख रुपये का ऐलान किया। मैं समझता हूँ कि हमारे खित्ते के लोग जहाँ इल्म दोस्त हैं वहाँ गरीब परवर भी हैं और लोगों का ख्याल रखने वाले भी हैं। उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे फराज साहब की पोस्टें देखता रहा, मैंने पूछा नहीं, आज तक मेरी इनसे बात नहीं हुई। हर एक नौजवान ने, मेरे भाई शाबान साहब बैठे हुए हैं, इनकी भी मैंने पोस्ट देखी, मेरे भाई शफीक साहब इंग्लैंड से आए हुए हैं, उनकी मैंने पोस्ट देखी, हाजी महमूद साहब, ये तो डॉक्टर सिकंदर साहब, ये तो हर जिम्मेदारी अपने ऊपर हमेशा ही ले लेते रहे, सच्ची बात है ये। और मैं समझता हूँ कि आपकी जो कोटेशन थी उससे भी बढ़ के लोगों ने पैसे दिए, और ये हमारे लोगों का, और ख़ास तौर पे मैं अपने तालीमी कमेटी के अरकान का मैं समझता हूँ कि उनकी ख़ास दिलचस्पी है। इसके अलावा भी आज हाजी महमूद साहब ने ऐलान किया कि 3 बच्चों का खर्च पूरे साल का, किताबें, कापियाँ, यूनिफॉर्म, और मेरे जो उन्होंने कान में बात की थी वो यतीम बच्चों का कहा था, डिज़र्विंग बच्चे भी जो आपने ऐलान किया। उसके अलावा मैं अपने सदर साहब, अपने सीनियर नायब सदर साहब की इजाज़त से, चौधरी सलीम साहब जो मजलिस आमला के चेयरमैन हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है, मैं समझता हूँ वो भी इससे इत्फाक करेंगे। हम कमेटी ये जुम्मा लेते हैं कि इस स्कूल का कोई भी बच्चा जो यतीम है उसका तालीमी ख़र्चा जो भी है
ये फ़ौरन आपने नहीं हमें पर्ची थमा देनी, हर 3 माह बाद जो रिक्वायरमेंट हो उनकी वो आपने हमें देनी है। 3 माह के अंदर अंदर बगैर ये एक चैनल बन जाएगा, आपको हम मुहैया करेंगे। सदर साहब ठीक है ये बात, उसमें ये बात हम ज़रूर देखेंगे। जो लोग खुद कर सकते हैं वो भी बाज़ दफ़ा कहते हैं स्कूल से यूनिफॉर्म मिल रहा है, किताबें मिल रही हैं तो छोड़ो, वो 3 माह मैंने इसलिए रखे, वो कमेटी ही खुद असेस करेगी। जो डिज़र्विंग लोग होंगे वो, एक और बात, अगर कोई मेरे खित्ते में कोई भी बच्चा अखराजात बर्दाश्त करने की वजह से स्कूल नहीं आ रहा, वो भी तालीमी कमेटी बर्दाश्त करेगी। बाकी आपने जो स्कूल के मसाइल के हवाले से बात की, मुझे भी पता है तालीमी कमेटी बखूबी इन स्कूल के मसाइल से आगाह है। एक बात जो गिला है वो मैं आपसे भी करूँगा, कुछ चीज़ें सदर मोअल्लम 17-18 ग्रेड का अफसर होता है और इस हमारे सिस्टम में उसके पास बड़ी पावर्स होती हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ जिस बंदे का यहाँ से तबादला होता है, जब तक आप उसे यहाँ से फारग ना करें उसकी हाज़िरी अगले अदारे में नहीं होती, नहीं शुमार की जा सकती। ये आपके पास पावर है। आपने क्यों इकराम साहब को भेजने जाने दिया उस वक्त तक? क्या आपने उन्हें फरागतनामा नहीं जारी किया स्कूल से? उस वक्त तक आप कहें अपने अफसरों को, वो आपसे एक दर्जा ऊपर के अफसर हैं, उन्हें कहें मेरे स्कूल में बंदा भेजोगे तो यहाँ से मैं फारग करूँगा। ये पैकेज का स्कूल है, वाकई पैकेज का स्कूल है, इसमें कम आसामियाँ हैं। दूसरी बात भी आपके ज़ुम्मे है, निशानदेही ज़मीन स्कूल की है, हेड स्कूल के आप हैं, आप दें डीसी को दरख्वास्त हमारे स्कूल की निशानदेही करवाएं। कोई इलाके का बंदा रुकावट बनता है फिर कमेटी को बताएं, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। पोस्टों की जो कमी है, पोस्टों की जो कमी है, ये हमारी भी और आपकी भी सबकी ज़िम्मेदारी है। तहरीक करें आप, मैंने पहले भी यहाँ कहा था, जहाँ हमारी सियासी क़यादत की ज़रूरत हुई, डिवीज़नल डायरेक्टर से ऊपर सेक्रेटरी तक, वजारत तालीम तक, या जो हमारे बजट में जो भी मजाज अथॉरिटीज़ हैं वो हम अपने ज़ुम्मे लेते हैं, वो आपको ज़रूर मंजूर करवा के देंगे। कंप्यूटर की जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जो कंप्यूटर टीचर का मसला है, वो पोस्ट मुझे भी पता है, मैंने पढ़ा था कहीं वो मंजूर हुई है। अभी तक मेरे इल्म में कोई भी, ये जो नई हुकूमत का दौर जा रहा है, कोई भी इस लेवल के ख़ास तौर पे एडाक लोग अभी भर्ती नहीं हुए, ना कोई किसी मुकाबले के इम्तहान के ज़रिए हुए हैं। तो अगर हो रहे हैं तो मुझे कोई मिसाल प्रोवाइड करें और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। और मैं वादा करता हूँ अपनी सियासी क़यादत से, हम अपने ज़ोर पे भी वो आपको करवा के देंगे। अगर वो सिस्टम में अभी वो पोस्टें मंजूर हुई हैं, अगर कहीं भी नहीं लगे तो फिर तो ज़ाहिर है हमारी एफ़र्ट भी रायगां ही होगी। ये जो दीवार का मसला है, ये भी उसी जो महमूद साहब के घर पे हुआ एक हमारा इज्तिमा, उसमें चौधरी मालिक साहब ने इसका भी ज़ुम्मा लिया था। उन्होंने कहा कि मुझे बताएं, चूँकि वो मौजूदा हुकूमत के अंदर उनका असरसू है। तो हमने जो उन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी वो ये थी कि ये जो MDHA वाले ये करके देंगे। हमने चौधरी मनशा साहब जो MDHA के चेयरमैन हैं उनसे बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे फ़ंड से ये नहीं होता। मैंने फिर उन्हें मिसाल दी कि हमारा यहाँ एक हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल है, बोआ कलाम वाले स्कूल की मैंने मिसाल दी। तो उन्होंने कहा कि वो फिर वापडा वालों ने करके दिया होगा। अभी फिर हमें ज़रूरत है, जावेद साहब इधर बैठे हुए, हाजी साहब, हम वो नाम साहब बड़े नौजवान अफसर हैं, बड़ा तावन कर रहे हैं हमारे साथ भी, सच्ची बात है। तो फिर हम एक बार उनके पास जाएंगे कि हमें प्रॉपर गाइड करेंगे, वापडा वाले करके देंगे या MDHA करके देगा। नहीं तो फिर भी ये भी हमारा काम है, ये स्कूल का शायद काम नहीं है। हम अपनी सियासी क़यादत से वो महकमा तामीर आमा से करवा के दें या किसी भी बजट से करवा के दें, ये वाकई स्कूल की ज़रूरत है, इसके लिए हम अपनी ज़रूर कोशिश करेंगे। जो बाकी, क्योंकि 98 की बात फराज साहब ने की, उस वक़्त से ये स्कूल में 2-3 पोस्टें हमें मिली, फिर आगे बढ़ता रहा, 1-2 पोस्टें फिर और मिल गई, कोई 1-2 पोस्टें अटैच हो गई। चूँकि मुझे याद है जब 8वीं तक हम इधर पढ़े तो 7 स्टाफ हुआ करता था, उसके बाद आज मेरे ख्याल में 13-14 है, जो बिल्कुल कम है। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। अगर स्टाफ मुकम्मल हो तो जिस तरह आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि हमारा स्कूल इलाके के किसी भी स्कूल से पीछे रहे। उसके लिए मैंने पहले भी बात की थी, कोई डिसिप्लिन कहाँ से उसको हमने स्टार्ट करना है वो बताएं।
तो आगे हमने काम करवाना है, उस पर अपनी एफ़र्ट ज़रूर करेंगे। तो मैं आखिर में उन तमाम दोस्त अहबाब का जिन्होंने स्कूल की तालीम पे और स्कूल के इस निज़ाम पे, इस इमारत के लिए, इस सिस्टम के लिए दिल खोल कर अतियात दिए, मैं उनका एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ। ये अल्लाह ताला की जो मखलूक है, ये एक हदीस का मफ़हूम ही है कि सारी मखलूक अल्लाह ताला का कुंबा है और उसकी भलाई इसी तरह अल्लाह ताला को पसंद है जिस तरह अपने ख़ानदान में अपने ख़ानदान के बड़ों को होती है। और इंसानियत की भलाई ही असल कामयाबी है। मैं फिर आप अहबाब से, लियान इलाका से इल्तमास करूँगा कि इन भलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें। यहाँ भी नाम बनता है, आखिरत की ज़िंदगी भी संवरती है। इसी के साथ मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ। शामिल करो जी कमेटी, क्योंकि सारे आ गए बंदे भी इन्होंने मौजूदगी जी हुई है, उन्होंने शामिल कर लो। अच्छा, ये पहले भी बात चली कि कमेटी, तालीमी कमेटी पे रिव्यू होना चाहिए। हम एक बड़े अरसे से, मैंने एक बार यहाँ ही इसी स्टेज पे ही मैंने खुद तोड़ी वो कमेटी। मैंने सदर साहब की इजाज़त से कि नई कमेटी बनेगी, कोई हफ्ते बाद मुझे पैगाम मिला कि फिर आप जनरल सेक्रेटरी हैं, वही नई भी कमेटी वही बन गई। क्योंकि बहुत सारे लोग इधर आना नहीं चाह रहे, ना चाहते हुए भी मैं 2 लोगों से ख़ास तौर पे गुजारिश करूँगा। हमारे उस्ताद हैं, हमारे बड़े हैं, भाई हैं, बुज़ुर्गों की जगह भी हैं, फ़ारूक अहमद शाद साहब, आप ख्वाह साहब इस तालीमी कमेटी में शामिल हूँ, ये मेरी गुजारिश है आपसे। और इसके अलावा हमारे और इल्म दोस्त हमारे उस्ताद अल्लाह बिस्मल साहब, वो भी रिटायर हो चुके हैं। मैं उनसे भी स्टेज की वसात से गुजारिश करूँगा कि आप भी इस तालीमी कमेटी में शामिल हों। इसी के साथ आज ही अगर मंजूरी हो जाए, चूँकि मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी तो नोट करवा सकता हूँ, सदर साहब मंजूरी दे रहे हैं, तो अच्छा, कमेटी मेरे ख्याल में कोई हमारे सीनियर नायब सदर साहब गुजारिश कर रहे हैं गर्ल्स मिडिल स्कूल डांगरी बहादुर के हवाले से। मेरे ख्याल में कमेटी तो तालीमी कमेटी है, ये सिर्फ यही कमेटी एग्जिस्ट हो सकती है, उधर भी। हाँ, तो वो यही मैं बात कर रहा था, ये बात मैं आपकी समझ गया हूँ कि उधर भी कुछ करना चाहिए हमें। उसके लिए सदर मौलमा साहिबा जो भी हमारी अजीज़ा हैं, हमारे इलाके की है, बड़ी मोहतरम, उनसे कोई मीटिंग करनी पड़ेगी और उधर भी हमने अपना फ़ाल किरदार अदा करना पड़ेगा। वहाँ फिर बात वहीं आ जाती है, हमारी सियासी क़यादत ने वो स्कूल भी हमें हाई करवा के दिया था। हम इलाका वालों की वजह से, क्योंकि वहाँ तादाद नहीं हो सकी, ये जो लास्ट तालीमी पैकेज था पीपल्स पार्टी के दौर में दिया गया, उसके बाद नई आने वाली हुकूमत ने उन्हें ख़त्म किया और फिर वो अदालत में मामला गया और एक तादाद का तयन हुआ, जो तादाद हमारे स्कूल में पूरी नहीं हो सकी थी। 1 साल 1.5 साल वो स्कूल हाई रहने के बाद फिर मिडिल स्कूल का दर्जा उसे दे दिया गया। तो उसके लिए भी हमें मिलजुल कर, क्योंकि बड़ा मरकज़ में है वो स्कूल, वो थोड़ा दूर भी नहीं है, उसके लिए मैं इस स्टेज की वसातत से ही अपनी बहन सदर मौलमा से गुजारिश करूँगा कि आप, चूँकि हम जाके एक गर्ल्स स्कूल में, मेरे ख्याल में स्कूल स्टाफ से इधर मेरे भाई नदीम साहब मैंने सुबह देखे थे, वो चले गए, तो अब पानी का उधर भी मसला है। तो जो भी मसाइल हैं वो हम मिल बैठ के उधर भी हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम। एक बार आप स्कूल की तमाम इंतज़ामिया को और बच्चों को फिर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। खुदा।